तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। इस वक्त उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और लॉकडाउन हट सकता था, लेकिन मामलों में कमी न आने की वजह से और जो राय ली गई आम जनता की उसके आधार पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली में राजधानी में एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। अगले हफ्ते सोमवार 5 बजे तक ये लॉकडाउन ऐसे ही जारी रहेगा। और इस खबर पर कुंदन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कुंदन, एक हफ्ते का लॉकडाउन और लगाया गया है, इसकी चर्चा थी क्योंकि मामलों में कमी नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल विपनेश, मैं आपको बता दूं कि जो लॉकडाउन था वो कल सुबह 6 बजे के तक खत्म हो जाना था, लेकिन जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे उसको लेकर दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि एक हफ्ते तक और लॉकडाउन यानी कल नहीं अगले सोमवार तक सुबह तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और जिस तरीके से दिल्ली के हालात है, बीते सप्ताह जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तब मामले 26 से 27-30 हजार तक आ रहे थे, लेकिन अभी टेस्ट कम किए गए हैं। आप अगर एक हफ्ते की आंकड़ा देखो तो जहां 1,10,000 के कभी टेस्ट होते थे वो 70,000 72,000 के करीब टेस्ट, यानी जो भी वजह हो सरकार जानबूझ के केसेस कम दिखाना चाह रही हो या क्या वजह है मुझे नहीं पता। 1 लाख के करीब अगर केसेस टेस्ट होते तो ये आंकड़े 30-35 हजार तक चले जाते। वहीं मौत के आंकड़े लगातार 250 से 300 के करीब बचे हुए हैं। और बीते 2 दिन से हमने देखा कि दिल्ली में किस तरीके की ऑक्सीजन की मारामारी थी। राजधानी दिल्ली के 2 अस्पतालों में, सरगंगा राम अस्पताल में 30 लोग और जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर जाते हैं। ये आंकड़े अस्पतालों के हैं, न जाने कितने मरीज अस्पतालों के बाहर होम आइसोलेशन में छोटे कोविड सेंटर्स में मरे हैं, इसकी कोई आंकड़े की नौबत नहीं लगा सकता। और मुझे लगता है कि लॉकडाउन में बेहतर होगा कि जानकार जिस तरीके से कह रहे हैं कि और माइक्रो लेवल पे लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, जिसपे जो बाजार खुले हैं, जो एसेंशियल दुकानें खुली है, सर्विसेज खुली है, उसके भी टाइम में कर्टेल किया जाना चाहिए। यानी जिस तरीके से कर्फ्यू आज पुराने हालात में होता है कि मेडिसिन की दुकान या दवा की दुकान, ग्रोसरी की दुकान, दूसरे जरूरत के आइटम की दुकानों को और कम किया जाना चाहिए। जो मैन पावर ऑफिसेज में आ रही है 50% से उनको 10 से 15% करना चाहिए। जो ऐसे ऑफिसेज है जो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आते उनको बंद करना चाहिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो अभी भी शादियों में 50 लोगों की परमिशन है उनको और मिनिमाइज किया जाना चाहिए। जी कुंदन, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। एक बार फिर से दर्शकों को सुना देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है, दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है।
तो आप अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। खुद उन्होंने ये बात कही है कि दिल्ली ने ये माना है, दिल्ली की राय पर 60% ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए। और सीएम ने कहा कि आखिरी हथियार है जंग लड़ने के लिए। कुंदन, आखिरी हथियार, अगर लोग अब भी नहीं समझे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। विपनेश, अब लोगों के संभलने से बात आगे निकल चुकी है। अब सरकारों को संभलने की जरूरत है। और जिस तरीके से एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कम से कम इस हालात में जो जुलाई तक, माफ कीजिएगा, जो मई के 15 मई तक पीक माना जा रहा है, और पीक के मान जो केसेस फॉल आएंगे वो जुलाई तक जा रहे, तो कम से कम सरकारों को संभलना पड़ेगा। और अगर तीसरी लहर आती है तो और तैयारी करनी पड़ेगी। सरकारों को अपील करने से, जो अपना ओनस दूसरे पे थोपने से काम नहीं चलेगा। जो आज बैठकें हो रही हैं, जो आज डीआरडीओ काम कर रहा, जो आज C-17 भेजी जा रही है, वो कल भी भेजी जा सकती थी। और कम से कम आज भी अगर भेजी जाए तो इस बात के प्रोजेक्शन के साथ भेजे जाए कि अगले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने क्या डिमांड रहेगी। तो सारा ओनस सरकारों को थोपने से नहीं चलेगा। सरकारों को जगना पड़ेगा, कमरों से निकलना पड़ेगा, ट्विटर, सोशल मीडिया से निकल के ग्राउंड में काम करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि रेलवे के द्वारा आप मुझे ऑक्सीजन मुहैया कराया। रेलवे ने कहा सिलेंडर मुहैया कराया। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। और ये मेरी अपील और ये मेरी शिकायत दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं, कमोबेश देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से है। बिहार में स्थिति इतनी खराब है कि बोकारो के बगल के स्टेट से सरप्लस ऑक्सीजन लखनऊ आ जाता, लेकिन बिहार के अस्पतालों में ऑक्सीजन के बिना लगातार लोग मर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि अब ओनस सरकारों के पास आनी पड़ेगी, क्योंकि संसाधन उनके पास है, निर्णय करने की क्षमता उनके पास है। उनकी जो निर्णय होगा उसका फायदा होगा। लोग अस्पतालों के बाहर मर रहे हैं, क्रिमेशन ग्राउंड बढ़ाने की बात हो रही है। हम जैसे लोगों के पास लगातार फोन्स आते हैं, रिक्वेस्ट की मदद की जाती है, लोगों से गुहार लगाई जाती है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने की मदद करने की जरूरत है। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो बनाया जाता है, जो सेल्फ मोड में ऑक्सीजन ली जा सकती है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। सो सरकारें अब भी जगें। और मुझे नहीं लगता कि जिस स्पीड से जगना चाहिए अभी भी सरकारें जगी हैं, वो दिल्ली की सरकार हो, वो केंद्र की सरकार हो, वो बाकी राज्यों की सरकार हो। अभी तक बीते 4 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा की जा रही है कि 160 इन हाउस ऑक्सीजन प्लांट की बात हुई थी, अभी तक 30 या 40 बने। अरे कम से कम आज भी बनाने की प्रक्रिया में एक कदम तो आगे बढ़ाई जाए। क्या इस देश की बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनियां इस देश में क्या बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं बना सकती? क्या इस देश में जो बड़ी होम अप्लायंसेस कंपनी है, क्या वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं बना सकती? नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।